तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सेकंड क्लास और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सिटीजनशिप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वैल्यूज एंड एथिक्स हेल्प्स अस टू बिल्ड गुड। तो वैल्यू और एथिक्स हमारी हेल्प करते हैं क्या बनने में। तो वैल्यू मतलब होता है कि मूल्य, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी, और नैतिकता हमें अच्छे बनने में मदद करते हैं। तो गेम्स, बिहेवियर, स्टडीज़ या रेंट। तो अगर हमारी वैल्यू और एथिक्स अच्छे होंगे तो हमारा बिहेवियर अच्छा होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैल्यूज डिसाइड द ऑफ अ पर्सन। तो वैल्यू डिसाइड करता है, वैल्यू एक व्यक्ति का क्या डिसाइड करता है, करेक्टर या लैपटॉप या होम या सिस्टम। तो वैल्यू एक पर्सन का हमेशा करेक्टर डिसाइड करता है, यानी कि चरित्र, वो कैसा व्यक्ति है, किस विषय का यानी किस हिसाब का व्यक्ति है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक बैक क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, अभी जाके वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में हमें कभी भी दोस्तों फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन इतने सिंपल हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, अगर आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको खुद ही आंसर का पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, फेक न्यूज़। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फॉलो द लॉ ऑफ अ कंट्री इज। अगर कोई व्यक्ति यानी कि जो देश के कानून का सम्मान करता है और उसे पालन करता है तो वो इनमें से क्या कहलाएगा। तो वो इनमें से जो कहलाएगा दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहलाएगा। बिजनेस पर्सन नहीं कहलाएगा, ना बैड एम्प्लॉय ना स्मॉल किड। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका 5 कि रीता फाउंड समवन्स पर्स इन द ऑफिस, शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस शोज दैट शी हैज। इसका कहने का मतलब ये है कि रीता को ऑफिस में एक कर्मचारी का पर्स मिला तो वह उसे अपने मैनेजर को दे देती है। तो इससे पता चलता है कि रीता क्या है, यानी कि ये जो सी आया वो रीता के लिए कि रीता कैसी है। तो रीता इनमें से क्या होगी दोस्तों। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के सामान खो जाने पे वापस करता है या ईमानदार, तो हमेशा ईमानदार ही कहलाएगा। तो वो हमेशा हॉनेस्टी में आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको एक बार रीड करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज। यानी भारत का जो संविधान है वो भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो भारत के अगर हम लोग संविधान की बात करें तो उसको हिंदी में भारतीय संविधान भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल को क्या बोला जाता है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान। तो ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 है कि इंडिया इज अ सवर्जियन कंट्री, दैट मीन्स इट कैन मेक इट ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि भारत एक क्या है, संप्रभु देश है। इसका मतलब है कि या अपना बना सकता है। तो क्या बना सकता है दोस्तों, तो भारत इनमें से अपना जो बना सकता है वो दोस्तों आपका इनमें से क्या होगा, आप लोग कमेंट करके तुरंत आंसर लिखा कीजिए। तो वो बना सकता है दोस्तों अपना रूल्स एंड डिसीजंस बना सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ आवर कंट्री। तो भारतीय संविधान हमारे देश का एक समूह है। तो भारतीय संविधान हमारे देश का इनमें से क्या है, लॉ एंड रूल्स है, कीज है, या टूल्स या वॉच। तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो वो हमारा लॉ एंड रूल्स का एक संविधान है, यानी कि नियम कानून से है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8 year old गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क इन इंडिया, वी प्रोहिबिट दैट बिकॉज इट इज। तो मिस्टर जॉनसन जो है एक 8 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए नियुक्त करना चाहते हैं।
यानी घरेलू काम करवाना चाहते हैं, भारत में इसे हम प्रतिबंध लगाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि या अगर कोई 8 साल की बच्ची है वो काम करना मतलब जॉनसन उसको काम पर रखना चाहते हैं तो भारत में कानून के खिलाफ होगा। तो वो इनमें से किसके तहत आएगा या क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम बात करें वो किसके तहत आएगा तो वो आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है कि वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल चर्च और मॉस्क्यू फॉर प्रेयर, दिस प्लेयर ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम लोग चर्च और मॉस्क्यू जाते हैं, यानी चर्च और मस्जिद जाते हैं तो जाने की आज़ादी है, तो चरित्र के इस स्तंभ को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये आपका क्या बोला जाएगा तो ये आपका बोला जाएगा रिस्पेक्ट, यानी कि लोग रिस्पेक्ट के लिए अपने धर्म के लिए या पूजा या शांति के लिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 की एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स टू द इन्वायरमेंट इज लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण में अगर हम बड़ी मात्रा में हानिकारक जैसे गैस, धुएं और रसायनों से जुड़ने को ब्लैंक कहा जाता है। अगर जुड़ा हुआ है कोई फैक्ट्री है या कुछ और काम किसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपको आंसर बता दिया तो उसको हमेशा बोला जाएगा आपका पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो आंसर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है आपका कि कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड, यानी खेती और आवास के उद्देश्य पेड़ की कटाई को कहा जाता है। तो पेड़ की कटाई को दोस्तों क्या कहा जाएगा? तो पेड़ की अगर जब बहुत ज़्यादा कटाई होती है तो उसको हम लोग दोस्तों डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 के रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कॉल्ड। अगर कोई रसायन, अपशिष्ट पदार्थ या प्लास्टिक को पानी में छोड़ना है या छोड़ा जाता है तो वो कहलाता है। तो इनमें से क्या कहलाएगा? तो दोस्तों अगर कोई कचरा जब पानी में फेंका जाएगा तो वो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण में आएगा, और पानी में है तो वाटर पॉल्यूशन आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके आंसर बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया हर एक क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हैं तो आंसर आपको खुद पता चल जाता है। और बहुत मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर एग्ज़ाम इसके कम होंगे, तो जल्दी मैं आपको एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आपके IIT के एग्ज़ाम कब होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इज इन अर्थ टेम्परेचर कॉसेस। तो वैज्ञानिक हमें यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है यानी पृथ्वी गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता चला जा रहा है। अभी के दिनों में अगर आप देख लें तो मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 48 और कभी 49 तक चला जाता। इस हद तक टेम्परेचर बढ़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसका कारण क्या है? तो इसके कारण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपका कारण है। तो ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिस मैं एरिया में रहता हूँ उस एरिया में बिल्कुल भी खेती नहीं होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे पेड़ भी पौधे भी नहीं है क्योंकि सरकार ने सब कटवा दिए और वहाँ पे आवास बनवा दिया है, कॉलोनियाँ बनवा दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसा आपके भी क्षेत्रों में है तो प्लीज़ पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और अपनी खेती मत बेचो। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर्स ही इज फॉलोइंग। तो श्याम प्लास्टिक और रसायन उर्वरकों के इस्तेमाल से बचाता है या बचते हैं। तो वह ब्लैंक का अनुकरण कर रहा है। किसका अनुकरण कर रहा है? तो दोस्तों अनुकरण की अगर हम लोग बात करें तो वह ग्रीन लाइफस्टाइल का अनुकरण कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग दोस्तों कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें और कचरा कम से कम हम लोग दोस्तों फैलाएं तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग वो कंट्रोल हो सकती है। आपको प्रदूषण को रोकना होगा, साथ ही साथ आपको अपने आसपास के पेड़ों को काटने से भी रोकना होगा, जिससे कि क्या आएगा, आपका एटमॉस्फेयर शुद्ध रहे और टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे। जितने ज़्यादा दोस्तों पेड़ कटेंगे उतनी ज़्यादा और प्रदूषण बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी ग्लोबल वार्मिंग इससे भी बढ़ती है, जैसे किसी केमिकल्स फैक्ट्री या इन सब चीज़ों से। तो आज की इस वीडियो हम लोग
इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। WCS की अगर आपको जल्दी क्लास मिलेगी और बैक क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जाके वॉच कर सकते हैं। जुड़े रहें सत्यम मॉनिटर से।